डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर मसूद मुबशर। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 से पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं, यूनिट हैं, वो हम मुकम्मल कर चुके हैं क्लास 9th की जो न्यू बुक है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने से पहले देखें कुछ कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको मज़ीद एडवांस कर दिया गया है और उसके साथ साथ जो है वो वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं जो कि आपने पहले नहीं पढ़े हुए। तो इसके लिए इसकी जो पीछे इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी सारा, यानी 5-6 पेजेस है जो इस एक्सरसाइज से पहले हैं, जिसमें पूरी एक्सरसाइज के डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूले और कुछ नए फार्मूले भी जो हैं वो आपके साथ ख़ास तौर पे वर्ड प्रॉब्लम वाले वो शेयर किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि एक्सरसाइज से पहले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो समझना ज़रूरी है, अगर वो समझ आ जाते हैं तो फिर हम एक्सरसाइज को ईजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.1 जहाँ पे आपकी एंड हो रही है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 3.2 ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन सेट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो नंबर्स की करते हैं, इस तरह इन सेट्स के ऊपर यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह जो है उसको परफॉर्म किया जा सकता है। इनके बारे में हम ऑलरेडी फेमिलियर, हम जानते हैं इनको, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स का अगर यूनियन लेना चाह रहे हैं तो यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, उसको ए यूनियन बी से लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 2 3 4 5, इन दोनों का यूनियन लेना चाह रहे हैं तो ए यूनियन बी लिखेंगे। तो आपके इन दोनों सेट को अपने जोड़ के इकट्ठा करके लिखना है, एलिमेंट मिला के लिखने हैं, लेकिन कोशिश की, बल्कि लाजमी है कि इसमें जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है दोनों में कॉमन है वो एक दफ़ा आएगा, बाकी सारे तरतीब से लिख दें। जैसे देखें 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो 3 यहाँ पे एक दफ़ा आएगा, दो दफ़ा नहीं लिखना, और एक सीक्वेंस के साथ सारे के सारे एलिमेंट जो है वो आप लिख देंगे, तो ये इसका यूनियन होगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो अगर उन्हीं दो सेट्स की बात करें तो आपके पास द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। यानी इसमें वो एलिमेंट आते हैं तो दोनों में आते हैं, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो दोनों में जो एलिमेंट होंगे बस वही लिखना है, यानी जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही लिखेंगे। 2 और 3 इसमें जो है वो कॉमन एलिमेंट है। रिमेंबर द सिंबल, इस सिंबल का मीन है और, द सिंबल मीन एंड, यानी इस सिंबल जो है इसका मतलब और है और इसका मुराद है, इससे मुराद होता है एंड। अच्छा, पीछे अभी मैंने चेक किया, मुझसे गलती हुई है यहाँ पे, यानी 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 भी दोनों में सेम है। 2 भी यानी 2 और 3 दोनों एलिमेंट सेम है। जब ये दोनों सेम है तो इन दोनों को हम एक दफ़े लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। और जब ये कॉमन लिखना होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, तो यही दोनों सेम है और यही फिर इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ एम्प्टी सेट। अगर दो सेट की इंटरसेक्शन कराएंगे तो उनका जवाब अगर एम्प्टी सेट आ रहा है तो दोनों सेट जो हैं वो डिसजॉइंट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल S1 द सेट ऑफ ऑर्डर नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में ऑर्डर नंबर आए अगर हो। S2 में द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर हो, तो ऑड और इवन का जब हम इंटरसेक्शन कराएंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ओवरलैपिंग सेट, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ नॉन एम्प्टी। अगर दो सेट्स का अगर आप ओवरलैप कराते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, चाहे एक नंबर ही कॉमन है चाहे एक से ज़्यादा कॉमन है, तो वो दोनों सेट जो है वो आपस में ओवरलैपिंग कराएंगे। जैसे 2 3 4 5 6 L सेट है, M सेट 5 6 7 8 9 10, तो ये आपस में ओवरलैपिंग सेट है, यानी कि आपके पास 5 6 यहाँ पे 5 6 इधर भी है 5 6 इधर भी है, दोनों में दो एलिमेंट जो है वो सेम है, तो वही आपस में ओवरलैपिंग सेट जो है वो कहलाएंगे। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, जस्ट हम इसको जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट को माइनस करना, जैसे दो नंबर्स को माइनस करते हैं ऐसे दो सेट्स को भी माइनस करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। ऐसे सेट, इसका जवाब वो होगा जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। ठीक है, अब सिंबॉलिकली ए माइनस बी ये लिखा हुआ है, बी माइनस ए, तो अगर सेट ए है 1 2 3 4 5, सेट बी है 4 5 6 7 8 9 10, तो ए माइनस बी इनका आएगा 1 2 3। 1 2 3 क्या आएगा, देखें इधर भी, इधर 4 5 है इधर 4 5 है, ये 4 5 ऐसे इसके साथ कट जाएगा। तो जो पहले ए है तो जो ए में बचेंगे वो जवाब होगा ए 1 2 3, यानी इसको अगर लिखना चाहें ए माइनस बी,
ए सेट है 1 2 3 4 5 माइनस बी 4 5 6 7 8 9 10 4 5 दोनों में है। तो जो जवाब होगा जो पहले पे लिखा हुआ है ना उसमें जो बचेंगे वो हमारे जवाब में आएंगे a माइनस बी 1 2 3। इस तरह b माइनस ए करेंगे तो b पहले आ जाएगा a बाद में चला जाएगा। तो फिर इसके जो ये वाले एलिमेंट बच जाएंगे जब ये पहले आएगा तो 6 7 8 9 10 इसका b माइनस ए का जवाब होगा। नोटिस दैट अब नोटिस करना है कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, जब भी MCQs भी आ सकता है कि a माइनस बी और b माइनस ए बराबर होंगे तो ये आपस में बराबर नहीं होते। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज डोनेटेड बाय ए, यानी ए डैश लगा हुआ है, ऊपर छोटी सी लाइन है या सी लगा हुआ है छोटा सा। relative to the universal set u is the set of all the element of u which do not belong to a symbolically। यानी कि जब भी आपको एक बात याद रखेंगे, आपको कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी भी सेट का, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट का होना ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट हर सूरत होगा, तो यूनिवर्सल सेट में से वो वाला सेट माइनस कर देंगे। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू माइनस ए कर देंगे, या जो है वो जिस भी नंबर का जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं उसको यू में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू इज इक्वल टू जी देन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ओ एंड ओ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई होगा। अब ये सेट नहीं दिए गए, यहाँ पे जी होता है इंटीजर, यू से होता है यूनिवर्सल, ई से इवन, ओ से ऑड, इस तरह करके होता है। तो बस ये बात याद रखें, जिस सेट को भी आप जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं उसको यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट वाला टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पहले आपने 6 7 बल्कि 6 में भी है, 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मज़ीद ज़रा इसको एडवांस लेवल पे देखेंगे। ये कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। ये वेन डायग्राम, ये एक रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल के अंदर ये सारे सेट आते हैं यूनिवर्सल, ये उसके अंदर एक सेट ए दिया गया, ये उसका ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ये इस तरह करके दिए गए हैं। तो वेन डायग्राम के नीचे मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल जो हैं वो दी गई हैं। इसके ऊपर मेरी और भी बहुत सारी मैंने डिटेल सेपरेट वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, उनको भी लाजमी देखिएगा। तो ये हमारे पास ऑपरेशन है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए जो है वो आखिर पे दिया गया है। तो ये दो सेट्स के बारे में दिए गए हैं यहाँ पे। अगर दो सेट डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट तब होंगे जब दोनों में कुछ भी सेम नहीं होगा। ओवरलैपिंग सेट तब होंगे जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो ओवरलैपिंग सेट जो है ऐसे एक दूसरे के ऊपर कुछ हिस्सा उनको ओवरलैप कर रहा होता है। डिसजॉइंट में देख सकते हैं दोनों दूर दूर आपस में कुछ भी हिस्से में कॉमन नहीं है। उसके बाद है ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है, इसका इस तरह बनेगा, और बी प्रॉपर सबसेट है ए का, इसकी डायग्राम जो है वो इस तरह बनेगी। तो ये नीचे उनके जो है फार्मूलाए भी दिए गए हैं। ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसका ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो खाली सेट होगा, और ए यूनियन बी लेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी जो है वो दोनों को ऐड करके इसका जो आंसर आ जाएगा। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी, इसका ए इंटरसेक्शन बी जो है नॉट इक्वल टू खाली सेट, यानी खाली सेट नहीं हो सकता, कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा, कम से कम एक नंबर भी ज़रूर हो सकता है जो ओवरलैप कर रहे हैं। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट कितने आएंगे, नंबर ऑफ सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सेट बी में जितने एलिमेंट हैं, और माइनस ए और बी में जो कॉमन है वो इसमें से माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली जो बातें समझाने का मकसद है, इनके ऊपर आगे फार्मूले बने हुए हैं, उन फार्मूलों को भी हमने डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा, ए यूनियन बी हमारे पास बी सेट ही आएगा। क्यों, सेट ए सारे का सारा जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद है, तो इनका यूनियन लेंगे तो बी आएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में है। इस तरह ए यूनियन बी इसका करेंगे, इसमें बी सेट ए के अंदर मौजूद है तो इसका ए यूनियन बी सेट ए आएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए यूनियन बी में उतने होंगे जितने सेट ए के एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये है। फिर उसके बाद ये ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम जो वो दी गई है। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी हिस्सा शेड नहीं है क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, और ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला हिस्सा कॉमन होगा वो शेड कर दिया हुआ है। इस तरह इसमें इंटरसेक्शन लेनी है तो क्योंकि सेट ए सेट बी के अंदर मौजूद है तो इससे सिर्फ सेट ए ही जवाब होगा, इधर सिर्फ सेट बी ही जवाब होगा। ये नीचे उनके जो है जो फार्मूलाए कह सकते हैं या उसकी जो है समझने के लिए भी इनको चीज़ों को लिखा हुआ है। ए माइनस बी करना है तो ये वाला सेट जो है वो आंसर होगा, अगर इस तरह होगा तो ये वाला सेट आंसर होगा, इसमें ए माइनस बी जो है वो खाली सेट होगा।
क्योंकि सेट ए के सारा सेट बी में मौजूद है, तो इसका जवाब खाली सेट आएगा। इसका a माइनस बी लेंगे तो खाली सेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो है वो इसका जवाब होगा, लेकिन वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी नंबर होंगे उस हिसाब से आपने इसका आंसर लिखना है। फिर b माइनस ए होगा तो ये वाला, क्योंकि b पहले आ गया, इधर b पहले आ गया तो ये वाला जवाब होगा, इधर से भी b वाला ये जवाब होगा, इसमें भी b वाला जवाब होगा, क्योंकि जो पहले माइनस में जो पहले होता है ना उसके जो एलिमेंट होते हैं वो जवाब में आते हैं, तो इधर जो है वो खाली सेट होगा। तो ये वेन डायग्राम को दी हुई है, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, बाकी मैंने आपको बता भी दी है कि 4 ऑपरेशन दिए गए हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, आपको समझाने के लिए। सेट की जो कंडीशन है वो भी आपके साथ शेयर कर दी गई है। उम्मीद है कि ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 45 के ऊपर चलते हैं। 45 में है ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स। अब ऑपरेशन हमने पढ़ ली हैं, डिफरेंस का है, उसके बाद यूनियन का है, इंटरसेक्शन का है, कॉम्प्लीमेंट का है, तो पढ़ लिए 3 सेट के ऊपर जो ऑपरेशन है ये सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली वो हम यहाँ पे देखने वाली हैं, यही प्रॉपर्टीज़ आगे आएंगी भी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए 2 की होती है। इंटरसेक्शन भी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। एसेसिटिव प्रॉपर्टी में 3 आ जाते हैं, यूनियन की 3 आ जाते हैं, लेकिन बस जस्ट फ़र्क ये है कि पहले बी यूनियन सी को इधर कर रहे हैं, बाद में ए के साथ करेंगे, इधर ए यूनियन बी पहले कर रहे हैं, बाद में यूनियन सी करेंगे। और इस तरह इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी भी है। अब बात असल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूनियन भी होगा, इंटरसेक्शन भी होगा। जब वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन पहले है तो यहाँ पे पहले यूनियन होगा, बाद में इंटरसेक्शन होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होगा, पहले इंटरसेक्शन होगा, बाद में यूनियन होगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी उन दोनों का यूनियन करवा देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बाकी प्रॉपर्टीज़ तो बहुत आसान है। फिर हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ भी हम पहले पढ़ रहे हैं तो इस दफ़ा भी पढ़ेंगे और ये आपने प्रूव भी करना है। तो ये पेपर में ये जो 2 प्रॉपर्टी ये वाली और डी मॉर्गन लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आते भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ यूजिंग सेट्स। मुख्तलिफ सेट्स दिए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और उनको बारी बारी उन्होंने प्रूव करके भी दिया है। ये बहुत आसान है, ये तो आपने पहले भी किया हुआ है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो अगले पेज के ऊपर चलते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब आपको वेन डायग्राम दी जाएंगी, वेन डायग्राम के ज़रिए इन प्रॉपर्टीज़ को आपने वेरीफाई करना है। तो ये आपके पास मौजूद है प्रॉपर्टीज़ वेन डायग्राम के साथ। तो ये भी वेरिफिकेशन इज़ वेरी सिंपल, देयरफॉर डू इट बाय योरसेल्फ, यानी उनके कहा गया आप खुद भी कर सकते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ जाएगी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, इसमें नंबर नहीं लिखे हुए। जब हम नंबर लिख के करेंगे तो और ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये भी इधर इन्होंने थोड़ा बहुत किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं काफ़ी हद तक क्लियर कर दूंगा। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। तो आगे चलते हैं, ये आगे भी हमारे पास फिर जो है वेन डायग्राम ही के क्वेश्चन मौजूद हैं। तो ये हमारे पास मौजूद हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज़ लाइन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और बोथ वेज। ये देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला ये बी इंटरसेक्शन सी में आता है और साथ ए को यूनियन करना है, यूनियन में तो सारी ही आएगा। तो ये आपका जो है वो इसका आंसर शेड करके उन्होंने दिखाया हुआ है। इस तरह ये वाला जो ऑपरेशन जो ऑपरेशन दिए गए हैं वो साथ साथ दिखाए गए हैं। इस तरह ये भी ऑपरेशन आपको दिखाए गए हैं, ये भी उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं। तो ये बहुत आसान है, ये यानी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। असल चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द एडजेसेंट वेन डायग्राम इलस्ट्रेटिंग 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। यहाँ पे एक एडजस्टेड वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम आपको नज़र आ रही है। 2 नॉन एम्प्टी, यानी नॉन एम्प्टी से मुराद है कि ये एम्प्टी नहीं है, वो दिखाए गए हैं, ठीक है, ए एंड बी। डिटरमिन द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन टू सेट ए एंड बी। सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं। आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट एक्सक्लूसिवली इन सेट बी एंड नॉट इन सेट ए। हमने वो एलिमेंट भी बताने हैं जो सेट बी में हों लेकिन सेट ए में ना हों, ठीक है। कैलकुलेट द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, सेट ए और बी का यूनियन भी कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आपने पहले नहीं पढ़े हुए, इनको हम डिटेल से देखते हैं। ये जब हम अगले पेज पे आते हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके मुताबिक जो है
सबसे पहले यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जो ए के अंदर भी हैं, बी के अंदर भी हैं, जो कॉमन है, और सी के अंदर भी हैं, और सॉरी सी कह रहा हूँ, जो ए बी के बाहर लिखे हैं ये भी आ जाएंगे। तो यूनियन में तो यार यूनिवर्सल सेट में ये आ जाएंगे। फिर ए सेट में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो इधर नज़र आ रहे हैं, और जो 8, 6, 5 दोनों में कॉमन है वो भी आएंगे, ठीक है, ये एक ही हो गए। फिर बी के एलिमेंट जो हैं ये सारे होंगे, और साथ में ये वाला हिस्सा जो है 8, 6, 5 ये भी आएंगे, तो ये भी उन्होंने लिख दिया है। अब जो पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट इन बोथ सेट ए एंड बी आर इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, यानी जो दोनों में हैं वो बेसिकली इंटरसेक्शन है, ये उन्होंने कहा है। डिटरमिन द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू सेट ए एंड बी, जो कॉमन है, कॉमन से मुराद है जो दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, जो दोनों में सेम है वो 5, 6, 8 है, और डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं 5, 6, 8 दोनों में सेम है, वो मैंने लिख दिए। द एलिमेंट दैट आर ओनली इन सेट बी नॉट इन सेट ए इज सेट डिफरेंस, यानी हमने ये बताना है कि जो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ बी में हो, ए में ना हो, ये बेसिकली सेट डिफरेंस है। बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए करेंगे, वो यहाँ पे दिया भी हुआ है 7, 9, 12, 10, 7, 9, 12, 10 ये वाले सेट हैं एलिमेंट जो हैं जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो वो हमारे पास 7, 9, 10, 12 आ जाएंगे। फिर है इनको यूनियन करके भी लिखना है, ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारे आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, एग्जाम्पल में भी इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कंसिडर द एडजेसेंट वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट एनरोल इन डिफरेंट कोर्स इन एन IT इंस्टीट्यूशन। एक IT इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर जो स्टूडेंट एनरोल हैं उनका डाटा दिया गया डायग्राम में। यूनिवर्सल सेट यानी यू से मुराद यूनिवर्सल सेट, स्टूडेंट एनरोल इन IT इंस्टीट्यूशन, यानी यूनिवर्सल सेट से मुराद है इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट वो आ रहे हैं जो एक IT इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड है, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ए, ये वाला ए, स्टूडेंट एनरोल इन अप्लाइड रोबोटिक्स, जो स्टूडेंट अप्लाइड रोबोटिक्स में है वो ए में आ रहे हैं। ये ए से मुराद है अप्लाइड रोबोटिक्स। जी में आएंगे, ये है जी स्टूडेंट्स एनरोल इन गेम डेवलपमेंट, जो गेम डेवलपमेंट में है वो जी के अंदर आएंगे। W, स्टूडेंट एनरोल इन वेब डिज़ाइनिंग, जो वेब डिज़ाइनिंग में है वो W में आएंगे। ये हमारे पास डाटा मौजूद है। अब हमारे पास A से लेके F तक ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के हमने आंसर करने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट एनरोल इन द अप्लाइड रोबोटिक्स कोर्स, डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन गेम डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारे बारी बारी फिर जब सॉल्व करते हैं तो हम देख लेते हैं। ये सोल्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहले पहला पार्ट, पहला है हाउ मेनी स्टूडेंट एनरोल्ड इन द अप्लाइड रोबोटिक्स, अप्लाइड रोबोटिक्स में जो स्टूडेंट है वो बताने हैं। सेट ए रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द अप्लाइड रोबोटिक्स प्रोग्राम, ये सेट ए है, ये वाला, ये बता रहा है कि जो अप्लाइड रोबोटिक्स में वो स्टूडेंट है वो कितने हैं टोटल, 370, 205, 125 और 240, ये हैं, ये 370, 205, 125, 240, ये जो ए के अंदर आ रहे हैं, टोटल मिलाएंगे तो 940 आ जाएगा। ये वो स्टूडेंट हैं जो अप्लाइड रोबोटिक्स में इनरोल हैं। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द अप्लाइड रोबोटिक्स कोर्स इज 940। नेक्स्ट है डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन गेम डेवलपमेंट, जो गेम डेवलपमेंट में वो बताने हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन द गेम डेवलपमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन जी, ये जी के अंदर है। ये सारे स्टूडेंट जो है वो उसमें आ जाएंगे 205, 125, 270, 425। अब ये इधर भी आ रहे हैं लेकिन ये गेम डेवलपमेंट के अंदर भी हैं, ये इधर भी आ जाएंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो 1025 हमारे पास गेम डेवलपमेंट वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल बोथ गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग। अब हमने बताना है कि जो गेम वेब डेवलपमेंट में है और गेम डिज़ाइनिंग में है, यानी गेम में और वेब में दोनों में है। ठीक है, वो सिर्फ बताने हैं। वो आएगा इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन, इन दोनों का सेट का इंटरसेक्शन, इन दोनों का सेट का इंटरसेक्शन इन जी और डब्ल्यू का जो सेम एलिमेंट है वो 125 और 270 ये हमारे पास आ रहे हैं। तो ये उन्होंने 125 जमा 270 ये किया हुआ है। जी इंटरसेक्शन डब्ल्यू 125 जमा 270 वो हमारे पास 395 स्टूडेंट वो हैं जो गेम डेवलपमेंट में भी हैं, वेब डिज़ाइनिंग में भी हैं। द स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन वेब डेवलपमेंट बट नॉट इन अप्लाइड रोबोटिक्स। अब हमारा जो है अब वो वाले स्टूडेंट बताने हैं जो वेब डेवलपमेंट के अंदर हैं लेकिन वो अप्लाइड रोबोटिक्स के अंदर ना हो। ठीक है, ये है हमारे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर हैं लेकिन वो अप्लाइड रोबोटिक्स में ना हो। ये देखें 240, 125 ये वाले जो स्टूडेंट हैं वो वेब डेवलपमेंट में भी हैं और अप्लाइड रोबोटिक्स में भी हैं। तो ये वाले स्टूडेंट नहीं आएंगे इस सवाल में 270 और 336। ठीक है, ये हमारे पास आएंगे 336 जमा 270 606 स्टूडेंट वो आएंगे जो गेम वेब डेवलपमेंट में भी तो हैं लेकिन अप्लाइड रोबोटिक्स में नहीं है। ये साथ साथ मैं वेन डायग्राम से भी आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है
E part, the total number of student enrolled in all three courses is represented by all the value of the inside. अब जो E part था वो ये हमने बताना था कि टोटल स्टूडेंट बताने हैं IT इंस्टीट्यूशन में कितने हैं, तो इन सब नंबर को ऐड कर दें। इन सब नंबर को ऐड करेंगे तो 1971 स्टूडेंट जो है वो हमारे पास आएंगे टोटल जो IT इसमें इनरोल है। The student who enrolled in all three courses are the intersection of all the circle represented by value 125. अब लास्ट ये था how many student enrolled in all three courses। आपने ये बताना है कि वो स्टूडेंट बताएं जो तीनों कोर्सेज में ही हैं। तीनों कोर्सेज में ये 125 जी में भी आ रहा है, डब्ल्यू में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है। ये स्टूडेंट वो हैं जो तीनों कोर्सेज में ही हैं, तो हमारे पास 125 जो है वो इसका आंसर बन रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से मुराद है प्रॉपरली हम इसको जो रियल लाइफ है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसमें बताया जाएगा। फॉर दिस पर्पज़ वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट। इस पर्पज़ के लिए हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट इस्तेमाल करते हैं। ये एक नई टर्म है, ये आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, क्लास 9 से पहले नहीं पढ़ी हुई। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज़ द डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। किसी भी जो सेट है उसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहलाता है। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज़ द बेसिकली द साइज ऑफ द सेट। बेसिकली ये साइज ऑफ द सेट है, ये भी MCQs में आ सकता है। बेसिकली द साइज ऑफ द सेट फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट ए, यानी एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है, जो में कोई ना कोई नंबर मौजूद है। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज डोनेटेड बाय नंबर ऑफ, यानी n से मुराद है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उस सेट में, जिस सेट की बात कर रहे हैं। जैसे ए में 1 3 5 7 9 11 है, तो इसकी कार्डिनलिटी जो है वो होगी 1 2 3 4 5 6। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, 6 लिख देंगे। टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट वो यूज़ द फॉलोइंग रूल्स कॉल्ड द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ 2 और 3 सेट। ये यानी आपने याद करना है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये है इस फार्मूले का नाम है। ऑफ 2 और 3 सेट्स की बात हो रही है। ये दो बातें आपने याद रखनी है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल। ये आपके लिए नई बातें हैं, तो इसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको डिटेल से बताऊँ ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ फॉर 2 सेट, 2 सेट की बात हो रही है। लेट ए बी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट से मुराद ये है कि जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट जो वो लिमिटेड हैं, जैसे 1 2 3, ये फाइनाइट सेट है। ये सेट जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, इसका कोई पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। इस सेट की बात हो रही है फाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड हैं। एन ए यूनियन बी, अगर उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं 2 सेट के जिनका ए यूनियन बी हम फाइंड करते हैं, तो उसका फार्मूला होगा, ये बेसिकली फार्मूला जो आगे चल के काम आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट उन दोनों का इंटरसेक्शन करवाने के बाद उसको माइनस करेंगे, तो ये उन दोनों के यूनियन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो हमें पता चल जाएगा। एंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर आल्सो फाइनाइट, यानी ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी फाइनाइट है। अब ये एक फार्मूला आपका हो जाएगा, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये आपके काम आएगा। और आगे एक फार्मूला है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। जब 3 सेट हों तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं ए यूनियन बी यूनियन सी में। तीनों सेट का जब यूनियन लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको प्लस कर दें, ठीक है। अगेन इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी और आल्सो फाइनाइट, यानी ये सब जो हैं जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं सारी फाइनाइट होनी चाहिए। इनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो फाइनाइट होंगे। तो इन चक्रों में ना पढ़ें, आप एक ये वाला फार्मूला याद रखें, एक ये वाला जो फार्मूला है ये याद रखें, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, ये आपके आगे चल के जो है वो काम आएगा, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट के चक्कर में ना पड़े इतना ज़्यादा, ये बस 2 फार्मूले याद रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन ए स्पोर्ट्स क्लब। एक स्पोर्ट्स क्लब है जिसमें 98 सेकेंडरी स्कूल हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, ठीक है। 58 स्टूडेंट ज्वाइन द स्विमिंग क्लब, यानी टोटल स्टूडेंट सेकेंडरी स्कूल के 98 हैं, जिनमें से 58 ने ज्वाइन किया है स्विमिंग क्लब एंड 50 ज्वाइन द टग ऑफ वार क्लब। एक टग ऑफ वार क्लब है उसमें 50 स्टूडेंट ज्वाइन किया है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स। अब आपने बताना है कि बोथ गेम्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ये वेन डायग्राम बना के उन्हें दिखा भी दिए कि 10 स्टूडेंट है, लेकिन ये वेन डायग्राम तब आप बना पाएंगे जब आपको ये 10 स्टूडेंट का पता चलेगा। तो देखें लेट यू यूनिवर्सल सेट है,
टोटल स्टूडेंट इन ए स्पोर्ट्स क्लब ऑफ ए स्कूल, स्कूल का जो स्पोर्ट्स क्लब है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट में आएंगे। सेट ए में आएंगे स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग क्लब, जिन्होंने स्विमिंग क्लब में हिस्सा लिया है वो ए में आएंगे। बी में वो आएंगे स्टूडेंट जो टग ऑफ वार क्लब में शामिल हैं। अब तो नाम भी उन्होंने आपके इस तरह के रख दिए हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चे गेम्स खेलते हैं उस तरह के नाम रखें ताकि आपकी थोड़ी दिलचस्पी मैथ पे बने। ठीक है जी, ये आपके सेट बन गए 3। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव नंबर ऑफ सेट इन यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जब इनका यूनियन करेंगे तो उसमें जो स्टूडेंट आएंगे वो हमारे पास 98 है, वो क्वेश्चन में गिवन है ऊपर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है, वो 58 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो 50 हैं, ये भी हमें डाटा क्वेश्चन में गिवन है। वी वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन बोथ क्लब्स, यानी जो दोनों क्लब्स का हिस्सा है हमने वो बताने हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली फाइंड करना है, वो हमने फाइंड करना है। तो वो हमारे पास कैसे आएगा, उसका फार्मूला है ये हम ए यूनियन बी, जो कि हमने पहले पढ़ा है, पिछले जो है ये हमने ये फार्मूला रीड किया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है वो फार्मूला जिसको मैंने हाईलाइट किया था। ठीक है, ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था। इस फार्मूले के ज़रिए जो है वो अब ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो ए यूनियन बी में वो होंगे बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला भी नंबर हमारे पास मौजूद है डाटे में, ये भी नंबर मौजूद है, इसके भी नंबर मौजूद है, ये हमने फाइंड करने हैं। या तो इस तरह करें, इसको उठा के इधर ले आए, ये माइनस में इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये देख सकते हैं ये इधर आके नेगेटिव हो गया और ये इधर जाके ये पॉजिटिव हो गया। एक तरीकाकार ये है जो कि इन्होंने किया, अदरवाइज वैल्यूज पुट करके इन दोनों को ऐड करके इधर जाके माइनस कर दें, ये भी ठीक है, लेकिन बुक को फॉलो करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 58 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 50 है, माइनस टोटल नंबर जो वो 98 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10 आंसर आएगा। 10 वो स्टूडेंट है जो बोथ क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब इसकी डायग्राम भी बन जाएगी। फिर अब देखें जो है टोटल स्टूडेंट तो 98 ही हैं, इससे नहीं बढ़ेंगे। स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन स्विमिंग क्लब वाले 58 हैं, ठीक है 58 है। अब देखें जो दोनों में आ रहे हैं वो तो 10 आएंगे, वो तो हम लिखेंगे, ये दोनों में आ रहे हैं 10 इधर आ गए तो 58 अगर स्विमिंग क्लब में आ रहे हैं तो 10 इधर लिख दिए तो 48 इधर लिखेंगे, फिर 48 और 10 मिला के 58 बन जाएगा। इधर जो है वो हमारे पास जो है वो 50 हैं जो टग ऑफ वार क्लब में आते हैं, 50 हैं, 10 हमने इधर लिख दिए, 40 इधर लिखेंगे, 40 और 10 क्या हो जाएगा 50 हो जाएंगे, दोनों मिला के ये भी 50 हमारे पास हो जाएंगे। 50 और 58 को जो है वो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट भी आ जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 108 स्टूडेंट आ रहे हैं। अब आप कहेंगे टोटल स्टूडेंट तो 98 है। अब ये देखें इसमें फ़र्क ये है कि जो 10 है हमने इधर भी गिन दी है, 10 हमने इधर भी गिन दी है, 10 दोनों तरफ गिन दी है, तो इसलिए 10 का इजाफा हो गया। तो आपने इसको जो है वो जब इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं तो इन दोनों को, इन तीनों को ऐड करना है। मैंने इसको इसके साथ भी ऐड किया, इसको इसके साथ भी ऐड किया, तो आपने इसलिए ये नंबर ज़्यादा आ रहा है तो आपने एक दफ़े इसको ऐड करना है। इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हमारे पास आ जाएंगे। तो 10 स्टूडेंट है वो उन्होंने दरमियान में लिख दिए, डायग्राम भी आपकी बना दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिस्टर सलीम ए स्कूल टीचर हैज़ अ स्मॉल लाइब्रेरी इन हिज हाउस कंटेनिंग 150 बुक्स, 150 बुक्स हैं। ही हैज़ 2 मेन कैटेगरीज फॉर दीज बुक्स, 2 मेन कैटेगरीज हैं, इस्लामिक एंड साइंस। ही कैटेगराइज 70 बुक्स एज इस्लामिक बुक्स, उसने 70 बुक्स को इस्लामिक कहा है, एंड 90 बुक्स एज साइंस बुक्स, 90 बुक्स को साइंस कहा है। देयर आर 15 बुक्स दैट नाइदर बिलोंग टू द इस्लामिक नॉर साइंस बुक्स कैटेगरी, उनमें से 15 बुक्स ऐसी आती हैं जो ना इस्लामिक में आती है ना ही साइंस में आती हैं। हाउ मेनी बुक्स आर क्लासीफाइड अंडर बोथ इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरी, अब आपने ये बताना है कि साइंस और इस्लामिक कैटेगरी दोनों में इकट्ठे जो है वो कितनी बुक्स हैं। अगेन लेट यू टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है, ए 70 बुक्स इन इस्लामिक कैटेगरी, बी 90 बुक्स इन साइंस कैटेगरी, सी 15 बुक्स दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी, उसका नाम उसने सी दे दी है, ये उसने नाम रख दिए हैं, ठीक है, ए बी सी सेट के नाम। एक्स हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ बुक्स दैट बिलोंग्स टू बोथ द कैटेगरीज, दोनों कैटेगरी में जो बुक्स आती हैं वो हमने लिखनी है, उसको नाम उसने एक्स दे दिया। द एडजेसेंट वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ बुक्स दैट आर क्लासिफाइड अंडर बोथ द इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरीज, वो उसने जो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो वेन डायग्राम है उसके ज़रिए उसने आपको क्लासीफाई किया। ये है आपके पास वेन डायग्राम। देखें ए और बी, ये है आपके पास ए है
आपके पास ए जो है वो हमने किया है इस्लामिक, ए जो है वो इस्लामिक है, यहाँ पे इस्लामिक लिख भी लें, ठीक है, ये साइंस है, ठीक है। अब नंबर ऑफ बुक्स जो दोनों में सेम है, जो दोनों में आती हैं, ठीक है, वो तो एक्स हमने पुट कर ली, वो हमने पहले बताया भी कि वो एक्स है। जब ये एक्स है, ये 70 है, तो ये टोटल 70 है जिसमें ये वाली वैल्यू भी आती है, तो इसीलिए 70 माइनस एक्स कर दिए। ये पिछली एग्जांपल आपको इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 10 था, तो हमने 10 माइनस करके 48 डायरेक्ट लिख लिया, इधर 50 में से 10 माइनस करके 40 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे एक्स है, तो इसलिए 70 माइनस एक्स करेंगे तो इस्लामिक आ जाएंगी, और 90 माइनस एक्स करेंगे तो फिर हमारे पास साइंस वाली आ जाएंगी। एक्स दोनों में माइनस करेंगे क्योंकि एक्स हमारे पास इधर लिखना है जो दोनों में सेम आता है। सी वो एक अलहदा सेट है जिसमें 15 बुक्स वो हैं जो दोनों में नहीं आती, ठीक है। तो आप इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है वो 150 है, वो भी बताया है, यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट है 150 है। तो इसको और इस वैल्यू को ऐड करें, सब वैल्यूज़ को ऐड करें तो जवाब 150 आता है। 70 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 15 150, 70 और 90 और 15, 70 और 90 160 जमा 15 175, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स कट गया, सिर्फ माइनस एक्स बन जाएगा, 175 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150, और ये उधर जाके जो है वो माइनस करेंगे तो ये माइनस कट भी जाएंगे और एक्स इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू 25 आ गई, यानी 25 बुक्स आर क्लासिफाइड अंडर बोथ इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरीज, यानी 25 बुक्स वो वाली होंगी जो दोनों कैटेगरीज में आ रही हैं, यानी इस्लामिक भी हैं और साइंस भी हैं। तो इस तरह ये एग्जाम्पल भी आपकी मुकम्मल हो गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। इन ए कॉलेज 45 टीचर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री। एक कॉलेज में 45 टीचर हैं जो कि मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में से कोई ना कोई पढ़ाते हैं। हेयर इज इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचर हु टीच डिफरेंट सब्जेक्ट। उन 45 टीचर की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी गई है। 18 टीच यानी 18 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीच फिजिक्स, 8 टीच केमिस्ट्री। फिर उसमें से 6 ऐसे टीचर हैं जो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 जो है वो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी। 2 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। हाउ मैनी टीचर टीच ऑल 3 सब्जेक्ट। आपने ये बताना है कि हाउ मैनी टीचर टीच ऑल 3 सब्जेक्ट, इनमें से कितने टीचर हैं जो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, वो आपने बताने हैं बेसिकली। अब इस क्वेश्चन को उम्मीद है कि आपने पहले ये यहाँ तक क्वेश्चन है, आगे ये डाटा है, ये क्वेश्चन है हाउ मेनी टीचर टीच ऑल 3 सब्जेक्ट, ये हमने इस सवाल का जवाब देना है। लेट यू यूनिवर्सल सेट है, टोटल नंबर ऑफ टीचर इन द कॉलेज, टोटल टीचर कितने कॉलेज में वो आगे। एम से मुराद है टीचर हु टीच मैथमेटिक्स, वो एम से होंगे। पी से टीचर हु टीच फिजिक्स, सी टीचर हु टीच केमिस्ट्री, ये हो गया। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव, ठीक है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ जो टीचर हैं जो मैथ, एम से मैथ, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री मिला के कितने हैं टोटल, ये 45 हैं, यानी टोटल टीचर जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कॉलेज के अंदर, जो टोटल स्टूडेंट हैं टोटल जो टीचर हैं 45 हैं। नंबर ऑफ टीचर जो टीच मैथ करते हैं, एम से मुराद मैथ, वो 18 हैं, फिजिक्स वाले 12 हैं, केमिस्ट्री वाले 8 हैं, ये लग गया। फिर उसके बाद ये इंटरसेक्शन की है मैथ और पी का, एम और पी मैथ और फिजिक्स, ये जो दोनों पढ़ाते हैं वो 6 हैं, ये ऊपर दिए गए हैं। 6 टीचर टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये मैथ और फिजिक्स वाले 6। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले 4, ये 4 दिए गए हैं, और मैथ और केमिस्ट्री वाले 2 हैं। ये डाटा जो है ये यहाँ से देख के लिखा है, ठीक है, यहाँ तक ये अपने परेशानी होना ये नंबर कहाँ से आए हैं, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो यहाँ से देख के लिखे हैं। यहाँ पे आ गए वी वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच ऑल द सब्जेक्ट, हमने वो टीचर बताने हैं जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी हमने फाइंड करना है एम इंटरसेक्शन पी, पी इंटरसेक्शन सी, इसमें वो वाले टीचर आ जाएंगे जो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाते हैं। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट। अब क्योंकि हमारे पास 3 सेट हैं, सेट एम, सेट पी, सेट सी, 3 सेट हैं, तो 3 सेट का जब भी आपने लगाना है, इसमें से वैल्यूज निकालनी है, तो हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है उसकी बात करेंगे, जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो फार्मूला सेट ए बी सी के हिसाब से है। अब आपके सेट यहाँ पे एम पी यू है, तो आपने एम पी यू के नाम के हिसाब से उस फार्मूले को लिख देना है। हमने फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू,
ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे बस गिवन है, हमारे पास मौजूद हैं, हमें दी गई हैं। ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर आ गई है शुरू में, और ये वाली जो वैल्यू उसकी जगह आ गई है, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको इधर ही रहने दें, इन सारी वैल्यूज़ को हल करें और आखिर पे इसको अकेला कर दें, इसके साथ जो भी प्लस माइनस होता करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने इधर कर दिया इसको लहदा और इसको जो है वो लहदा कर दिया। अब सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये ऊपर ये जो दी हैं दिखाई हैं, ये पुट की हैं, तो हमारे पास 19 आंसर आया। तो देयर आर 19 टीचर टीच ऑल 3 सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास 19 टीचर हैं जो कि सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाते हैं। 19 टीचर वो टीचर हैं, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये बेसिकली बात है कि जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं, वो टीचर बताने हैं वो कितने हैं, वो 19 टीचर हैं। तो इसकी वेन डायग्राम वैसे इन्होंने नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन आगे मैंने चेक किया इसकी वेन डायग्राम नहीं है, तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 भी मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। A survey of 130 customer in a shopping mall was conducted in which they were asked about buying preference। 130 कस्टमर का शॉपिंग मॉल में सर्वे किया गया, ठीक है। और उनकी जो बाइंग प्रेफरेंस है, बाइंग प्रेफरेंस से मुराद है वो क्या खरीदना चाह रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली गई जो हमारे पास मौजूद है। इसमें से 57 कस्टमर बॉट गारमेंट्स, 50 कस्टमर बॉट कॉस्मेटिक, 46 कस्टमर बॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी गारमेंट्स कपड़ों की बात है, कॉस्मेटिक ये जो ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्रीमें वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिजली से चलने वाली चीज़ें। 31 कस्टमर परचेज बोथ गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक। 31 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने गारमेंट्स भी खरीदे हैं और कॉस्मेटिक भी। 25 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों खरीदे हैं। 21 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक भी खरीदा और इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीदा है। 12 कस्टमर परचेज ऑल 3, यानी 12 कस्टमर ऐसे भी हैं जिन्होंने गारमेंट्स भी खरीदा है, कॉस्मेटिक भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो ये इसमें डाटा है। अब ये 3 पार्ट हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मैनी ऑफ द कस्टमर बॉट एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आपने वो बताना है कि कितने कस्टमर हैं जिन्होंने कम से कम गारमेंट्स, कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई एक चीज़ ज़रूर खरीदी है। हाउ मैनी ऑफ द कस्टमर बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट, कितने कस्टमर हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खरीदी है, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। हाउ मैनी कस्टमर डिड नॉट बाय एनी ऑफ द 3 प्रोडक्ट, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने नहीं खरीदी। अब आपके जहन में आ रहा होगा इतना लंबा चौड़ा काम करने की क्या ज़रूरत है। तो जब अल्लाह करेगा आपका शॉपिंग मॉल बनाएंगे, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, इनके ऊपर जब सर्वे होता है, जब वो अपनी रात को रिपोर्ट देखते हैं, तो वो इस पूरी रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हैं कि हमारी क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है, क्या नहीं बिक रही। उसके मुताबिक जो है वो उन चीज़ों पर सेल लगाते हैं जो नहीं बिक रही, और जो ज़्यादा बिक रही हैं उनकी कीमत बढ़ाते हैं और उनको ज़्यादा मंगवाते हैं, ठीक है। लेट यू से मुराद है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सर्वेड इन द शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में जिन कस्टमर का सर्वे किया गया वो टोटल नंबर। जी से मुराद है कस्टमर हु बॉट गारमेंट्स, सी से मुराद है कस्टमर हु बॉट कॉस्मेटिक, और ई से मुराद है कस्टमर हु बॉट इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये डाटा हमारे पास मौजूद है। नंबर ऑफ टोटल जो कस्टमर है 130 हैं, गारमेंट्स वाले 57 हैं, कॉस्मेटिक वाले 50 हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 46 हैं, जो गारमेंट और कॉस्मेटिक दोनों में आते हैं वो 31 हैं, जो गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं वो 25 हैं, जो कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं वो 21 हैं, और जो तीनों में आते हैं वो 12 हैं। ये हमारे पास डाटा मौजूद है। अब इस डाटे के मुताबिक जो है वो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वी वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हु हैव बॉट एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट, जिसमें से कम एक प्रोडक्ट खरीदी हो, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो हमने वी आर टू फाइंड टू यूनियन, हमने उनका जो यूनियन है वो फाइंड करना है। कम से कम एक तो खरीदी हो ना, तो ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, यूनियन वाला जो हमारे पास मौजूद है 3 सेट वाला। इसमें सेट जो है GCE आ रहे हैं, ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट की तो 88 हमारा इसके बाद आंसर आएगा जो कैलकुलेशन करने के बाद। 88 कस्टमर बॉट एटलीस्ट 1 ऑफ द प्रोडक्ट, यानी 88 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक प्रोडक्ट जो है वो ज़रूर खरीदी है। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो आता है वो, ठीक है, अगले कस्टमर है कस्टमर हु बॉट ओनली गारमेंट्स, जो सिर्फ गारमेंट्स वाले हैं, वो हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ़ गारमेंट्स वाले, यानी नंबर ऑफ़ जो गारमेंट्स वाले हमारे पास डाटा मौजूद है, माइनस करेंगे गारमेंट्स और कॉस्मेटिक वाले, वो माइनस करेंगे क्योंकि वो दोनों वाले हैं, हमें सिर्फ गारमेंट्स चाहिए। जो गारमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो भी माइनस करेंगे, और जो गारमेंट्स जो तीनों वाले हैं वो भी माइनस करेंगे। ये तीनों माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारे पास जो 13 कस्टमर हैं वो गारमेंट्स वाले आ जाएंगे। जैसे ये देखें, ये जो 13 कस्टमर यहाँ पे लिखे हैं, ये जो 13 हैं ये सिर्फ गारमेंट्स वाले हैं। ये 19 गारमेंट्स वाले भी हैं
और कॉस्मेटिक वाले भी हैं। ये 12 तो सब में आएंगे। ये 13 कस्टमर जो है वो गारमेंट्स में भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आते हैं, लेकिन ये जो 13 इन्होंने लहदा करके लिखे हैं ना, ये सिर्फ गारमेंट्स की हैं। फिर कस्टमर हु बॉट ओनली कॉस्मेटिक, जो सिर्फ कॉस्मेटिक वाले निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो कॉस्मेटिक, बाकी सारे जिन जिन में कॉस्मेटिक आ रहा है वो सारे माइनस करेंगे तो वो 10 आएंगे। वो हमारे पास कॉस्मेटिक वाले 10 आएंगे, वो यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं। फिर कस्टमर हु बॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिए तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनमें से बाकी जिन जिन में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का लेटर आ रहा है वो निकाल देंगे, तो वो हमारे पास जो है 12 बचेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो इन्होंने ये लिखे हुए हैं। तो ये इसके मुताबिक आंसर के मुताबिक बाद में डाटा इन्होंने लिखा हुआ है। देयरफॉर द कस्टमर बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट गारमेंट्स कॉस्मेटिक, वो हमारे पास 35 हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक प्रोडक्ट खरीदी है सब में से, ठीक है, सारी नहीं खरीदी, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक प्रोडक्ट खरीदी है, वो हमारे पास 35 है, वो यहाँ पे हैं, ठीक है। 13 और 12 ये हमारे पास ये हैं, 13, 10, 12, 13, 10 और 12, ये वो कस्टमर हैं जो सिर्फ एक प्रोडक्ट वाले हैं, ठीक है। ये हैं 13, 10, 12 और 10, ये सिर्फ कॉस्मेटिक वाले हैं, ये सिर्फ गारमेंट्स वाले हैं, ये सिर्फ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इनको ऐड करके ये 35 हैं। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट पार्ट है, सी पार्ट, जो तीसरा क्वेश्चन था, सिंस द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सर्वेड वाज 130, टोटल जो कस्टमर है वो 130 हैं, एंड 88 कस्टमर बॉट एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट, और 88 कस्टमर हमारे पास ऐसे आए हैं जिन्होंने इन तीनों प्रोडक्ट्स गारमेंट्स, कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ना कुछ खरीदा है, एक खरीदा या इससे ज़्यादा खरीदे हैं। द कस्टमर हु डिड नॉट बाय एनी ऑफ 3 प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज, और ऐसे कस्टमर फाइंड करने हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, उसका फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट G यूनियन C यूनियन E, ये कंप्लीमेंट, ये ऊपर छोटी सी C डाला हुआ है, ये कंप्लीमेंट का साइन है। कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट, ये वही सेट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 130 टोटल कस्टमर हैं, ये हमारे पास यूनियन सब का जो है वो 88 आया है, तो 130 माइनस 88 किया तो ये 42 कस्टमर ऐसे आ गए हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। तो प्रॉपर भी ऐसे भी निकाल सकते हैं ज़बानी, लेकिन इन्होंने प्रॉपर फार्मूला लगा के आपको जो है वो निकाल के दिया है। वो 42 आपको अलहदा से भी इधर वेन डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं, ये जो है इन्होंने वेन डायग्राम में मेंशन ही जो है वो अलहदा से कर दिए, ये इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये फिर आपका जो है वो इस तरह ख़त्म हो गया। एक चैलेंज भी देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम अबव इलस्ट्रेटेड द सिनेरियो प्रेजेंटेड इन एग्जांपल 7, एग्जांपल 7 में जो सिनेरियो जो डिस्कस किया वो डाटा वेन डायग्राम में शो किया गया है। कैन यू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन फॉर द ईच वैल्यू विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर जो वैल्यू है उसकी जस्टिफिकेशन आपने देनी है, और वो मैंने आपको ज़बानी भी साथ दे दी है, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सो 42 कस्टमर डिड नॉट बाय एनी ऑफ 3 प्रोडक्ट, ये हो गया जी आपका। उसके साथ ही ये एग्जाम्पल वाला काम ख़त्म हो गया। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको इसको फ़ायदा भी हो रहा है कि जो इस तरह कुछ मैं मेहनत कर रहा हूँ, एग्जाम्पल वगैरह सारी करवाई है, डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाया करूँ, एग्जाम्पल रहने दिया करूँ, ये अपने कमेंट्स में बताना है, फिर उसके मुताबिक अगली वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।